कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा यात्रा थी उसे हरी झंडी दिखा के रवाना किया। साथ ही साथ उन्होंने 7 घोषणाएं की, प्रतिज्ञा लिया कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में, यूपी में कांग्रेस की सरकार आती है या सत्ता बनती है, वो 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगी। क्या है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, उसकी चिंता को लेकर आज हमारे युवा जब सड़कों पर आते हैं तो प्रियंका गांधी जी से संवाद करते हैं, तो उनकी समस्याओं को उन्होंने समझा है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो 20 लाख रोजगार देंगे, ये वो उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये समस्याओं का समाधान करने की कोशिश है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम हो चुकी है, चाहे वो महिलाओं के सामने घर चलाने की समस्या हो, बेतहाशा बढ़ते पेट्रोल डीजल के प्राइस हों या गैस के प्राइस हों या खाने की चीज़ों के प्राइस हों, और जिस तरह से व्यापार मंदा चल रहा है, इन सभी समस्याओं को लेकर प्रियंका गांधी जी ने जो वादे किए हैं, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की है, राजनीति में 40% वोट देकर वोट के लिए जो है चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित की है, वो वास्तव में देखिए तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और उसके साथ में महिलाओं के सम्मान में भी वृद्धि करता है, महिलाओं की ताकत में भी वृद्धि करता है। तो इस तरह की जो सोच है वो अब राजनीति में आई है पहली बार। साथ ही साथ एक और घोषणा, 7 घोषणाओं में उनकी एक और जो घोषणा सामने आई है लड़कियों के लिए, कि जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए स्कूटी और कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप, ये तमाम चीज़ें वितरित की जाएंगी। ये किस चीज़ से संबंधित है? क्या शिक्षा की तरफ प्रतिबद्ध किया जा रहा है या फिर सिर्फ वोट के लिए? देखिए, अभी उनकी जो बच्चियों से बातचीत हुई थी, वो रास्ते में जा रही थी आगरा की, तब उनसे बच्चियों से बातचीत हुई। बच्चियों ने अपनी समस्या बताई कि किस तरह समस्याओं को फेस कर रही हैं, किस तरह से मोबाइल ना होने की वजह से उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही, किस तरह स्कूटी ना होने पर वो थोड़ी दूर तक जाना है तो परेशानी का सामना, एक लोकल उसमें बैठने में किस तरह की परेशानियाँ होती, सबको पता है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है लड़कियों को आगे बढ़ाने का, और प्रियंका गांधी जी खुद एक लड़की होने के नाते वो इन समस्याओं को गहराई से समझ पा रही हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जिन महिलाओं को अभी तक अनदेखा किया गया है, उनके कपड़ों पर टिप्पणी की गई है, उनको सुरक्षा नहीं दे पाई जा रही है, उन महिलाओं को अब सम्मान मिलेगा प्रियंका गांधी जी के राजनीति में। जो घोषणाओं में शामिल था, एक और चीज़ शामिल थी कि जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उन्हें 40% वोट यानी कि चुनाव में तो शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ जो किसानों के कर्ज हैं वो माफ़ किए जाएंगे। क्या कर्ज भी माफ़ किए जाएंगे या फिर सत्ता में आने के बाद कुछ किसानों के लिए बदलाव भी किए जाएंगे? देखिए, मैं सीधे कहना चाहती हूँ कि किसान इस समय परेशान है। जिस तरह से फसलें तबाह हो रही हैं, जिस तरह से किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है पिछले 10 महीने से ज़्यादा के समय में, ठंड, गर्मी, बरसात हो, तो उसके सामने अनेक समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब उसका कर्ज माफ़ किया जाए, उसे जो है आवारा पशुओं से निजात मिले, उसकी फसल बीमा जो योजना है उसको सही ढंग से लागू किया जाए, उसमें सिर्फ बीमा कंपनी को फ़ायदा ना हो बल्कि किसानों को फ़ायदा हो। तो किसान जो आत्महत्या करने पर आमादा है, उनके लिए सोचेगा कौन? उनके लिए सोचेगी 70 साल पुरानी पार्टी। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है किसानों को आगे बढ़ाने, बिकॉज इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान। आखिरी सवाल जो आपसे करना चाहते हैं, 2022 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जिस चीज़ से जुड़े हुए सारी पार्टियां तमाम रणनीतियां अपना रही हैं, जो वादे हैं, घोषणाएं कर रही हैं, कहीं पूरा करेंगी तो छोटेंगी, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी बात, विधानसभा चुनाव आने के लिए सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। ये कभी नहीं हुआ, पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने कोई घोषणा की और उसे पूरा ना किया। अगर उसने कर्ज माफ़ी की बात की है तो कर्ज माफ़ी दी है, रोजगार की जितनी बात करी है तो दिया है, मनरेगा जैसी अच्छी जो है योजनाएं बनाई ताकि गरीब आदमी डायरेक्ट उसका लाभ उठा पा रहा है। अब तमाम जो पार्टियां हैं वो 2022 को लेकर तैयारियों में जुट चुकी हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो किस तरीके से जनता के सामने आएगी, क्योंकि जनता जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि आएगी नहीं, आ चुकी है। आप उत्तर प्रदेश बाकी है मैम, नहीं, उत्तर प्रदेश में आंखें खोल के अगर कोई देखे तो पता चल जाएगा विपक्ष में एकमात्र पार्टी है जो आज सड़कों पर, जो जनता के साथ प्रतिज्ञा यात्रा भी कर रही है, अपनी प्रतिज्ञाओं को भी सामने रख रही है, महिलाओं के मुद्दों को बढ़ा रही है, बच्चियों के मुद्दों को बढ़ा रही है, किसानों के मुद्दों को, बेरोजगारों के मुद्दों को, सारे मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर एक उनकी आम आदमी की आवाज़ बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम को लेकर कौन सी पार्टी आगे आ रही है? हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज जनता की आवाज़ बनी है, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे उनको इंसाफ ना मिल पा रहा हो। प्रियंका गांधी जी ने हर बार
कितनी यातनाएं दी गई उनको, किस तरह जेल में डाला गया, किस तरह से जो है उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं रखी गई, परंतु उन्होंने एक नहीं सुनी। वो आम आदमी की आवाज़ बनी हुई है। आज उत्तर प्रदेश में अगर किसी को भरोसा है तो सिर्फ एकमात्र पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है और प्रियंका गांधी जी पर भरोसा है। और उनकी पूरी पार्टी उसी तरह मेहनत के साथ लगी हुई जिस तरह वो मेहनत कर रही है आज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए।